ले सारा जहां। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। जब भी वो दिन याद आते हैं, आंखें मेरी भर आती हैं, ये मेरे सुख की खातिर तूने इतनी रातें जागी हैं। गुस्सा था जिन आंखों में वही मेरी याद में रोई है, जो अर्ज़ है तेरी मोहब्बत का क्या कर पाएंगे हम वो अदा। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहां। शफ़क़त भरा तेरा चेहरा, छल की मोहब्बत का जज्बा, कायम रहे साया तेरा, कदमों में है जन्नत का पता। हर दुख को खुद सहा मेरे लिए तूने। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ वैल्यूज़ भी बदल जाती हैं। माँ बाप को अपनी वैल्यूज़ तब्दील करने में ज़रा मुश्किल होती है, इसलिए बच्चों को चाहिए कि उनके साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट से कोई इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन डेवलप कर लें कि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। बहुत सारे घरानों में माँ बाप का सिर्फ बुज़ुर्ग होना एक मुख्तलिफ वक्त से होना ही एक मसला बन जाता है। इस मसले को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। रिमेंबर, यू ओ देम अ लॉट। दोस्तों, आज माँ तुझे सलाम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी माँ से जिसने बहुत बुरे हालात में भी हार नहीं मानी और अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ की जो उसके बस में थी। उसके बाद आपसे मुलाकात आपके शहर में, और सबसे आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे टेलीविज़न एक्ट्रेस और डायरेक्टर और कथक डांसर अर्जुमंद रहीम से। लेकिन सबसे पहले माँ तुझे सलाम। दोस्तों, माँ तुझे सलाम में आज हम आपको जाहिदा बीबी का लिखा हुआ ख़त पढ़ के सुना रहे हैं। वो लिखती हैं, मेरा नाम जाहिदा बीबी है। मैं ये ख़त अपनी बहन साजिदा के बारे में लिख रही हूँ। मेरी बहन की शादी छोटी उम्र में कर दी गई। अल्लाह ताला ने मेरी बहन को 3 बेटियाँ अता की। तीनों ही बेटियाँ बीनाई की नेमत से महरूम थीं। शुरू में तो मेरी बहन बहुत परेशान हुई और हर किस्म का इलाज मुआवजा करा के देखा भी, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। फिर मेरी बहन ने बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाना शुरू की। अब 2 बड़ी बच्चियां 12वीं जमात की तालिबा हैं और छोटी बेटी 5वीं जमात में पढ़ रही है, जबकि इनके हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। अब वो बच्चियां इस काबिल हो गई हैं कि अपने आप को और अपने घर को संभाल सकें। मैं चाहती हूँ कि आप आकर मेरी बहन साजिदा बीबी से मिलें और उनकी अनथक मेहनतों का सिला देखें। साजिदा बीबी से मिलने हम जाहिदा आपकी बहन से मिलने आपके घर आ रहे हैं। वालेकुम सलाम। हमें जाहिदा बीबी से मिलना था। जी हाँ, मैं ही जाहिदा हूँ। आप जाहिदा हैं? जी हाँ। आप साजिदा बीबी की बहन हैं? जी हाँ। आपने हमें खत लिखा? जी हाँ, मैंने खत लिखा है आपको। हम आ सकते हैं? मैं आज मिल सकते? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बैठ सकती हूँ? बैठ बैठ जाएं। आप बैठें। आपकी बहन ने हमें खत लिखकर बताया आपके बारे में, आपकी बेटियों के बारे में। हाँ भाई, मेरी बेटियाँ ब्लाइंड हैं तीनों? हाँ जी। आपकी 3 ही बेटियाँ हैं? 3 ही बेटियाँ हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप मुझे नहीं, आपको, आप जिस तरह बात कर रही हैं, आपको बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है कि वो ब्लाइंड? मुझे बहुत अफसोस है। क्यों नहीं अफसोस, माँ से पैदा हुई हैं, बहुत थोड़ा अफसोस है। जब ये बड़ी बेटी पैदा हुई तो मैंने कहा ये सूरज ग्रहण लगा है ना, चांद ग्रहण लगा है, तो तब ये मुझे कोई नहीं पता था। जब ये दूसरी पैदा हुई तो ब्लाइंड थी और मैं इधर उधर घूमती रही, जाती रही अस्पतालों में, तवीज़ों के पास भी, ज़ियारतों पे भी। तो इन्हें जहाँ भी कोई लोग कहते थे इन्हें लेके जाएं, मैं जाती थी। जब ये स्कूल वगैरह जाती होंगी
तो इनको भेजने में, लाने में, छोड़ने में हर वक्त आपको इनका साथ देना पड़ता होगा। तो वहाँ स्कूल में ये 10वीं में पढ़ती थी ना, पहले तो ये ब्रेल पढ़ती थी। ब्रेल पढ़ती थी, फिर बाद में इन्हें 10वीं के पेपर देने थे, इनके लिए राइटर की ज़रूरत थी। मैं हर किसी के घर में जाती, दस्तखत देती। मैं कहती हूँ ये इनको अल्लाह करे कोई इनको काम के राइटर, वो ये बोलेंगी वो ख़त लिखेंगी। कोई तो तैयार हो जाता था, कोई नहीं तैयार होता था। मैं परेशान होती, मैं फिर उनको घर छोड़ के आती, घर ले के आती, इनको पेपर घर जहाँ पेपर ये देती थी वहाँ ले के जाती थी। आपने क्यों इनके पीछे इतनी मेहनत की? लोग तो अपने पास जाती थी ना तो कहते हैं इनकी रोशनी नहीं है, तो मुझे दुख होता है। तो वो कहती है इन्हें पढ़ाए, जितना हो सके पढ़ाए। मैं इन्हें पढ़ाती हूँ। मैंने कहा कि किसी की मोहताज ना रहे। मैं तो क्या पता मेरी कितने की ज़िंदगी है, इसलिए। आपकी बहुत कम उम्र में शादी हुई? हाँ जी, दोनों की। आपके मियाँ भी कम उम्र? हाँ, मियाँ बहुत कम उम्र के थे भी। अच्छा। तो तब डॉक्टर कहते हैं तब इसलिए जो खून में एक, इसलिए तब बच्चों की इस तरह भी प्रॉब्लम है। मैं खैर नहीं, फिर अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया। डॉक्टर्स ने आपको कहा कि कम उम्र की शादी की वजह से आपस में भाई आपस में खानदानी इस वजह से। ब्लाइंड बच्चों के साथ तो ये भी मसाइल होते हैं कि उनको जगह बताना, डिस्टेंस, रास्ता, खाना पीना, हर बाथरूम, हर चीज़ की टॉयलेट ट्रेनिंग, सब चीज़ मुश्किल होगी। हाँ जी, सब कुछ बताया। फिर इन्होंने अंदाज़ा हो गया था बार बार बताने से। इसी तरह फिर स्कूल में दाखिल करवाई हैं। फिर उधर इस्लामाबाद इनके स्कूल हमने पूछा, उन्होंने उधर फिर दाखिल करा दिया दोनों को, बेटियों को। फिर ये छोटी हुई, फिर इसको भी दाखिल उधर करवा दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने रोना धोना डाल दिया। तो वो डॉक्टर कहती हैं ये आप ऐसे क्यों रोती हैं, आप दिल तोड़ देंगी तो इन बच्चियों को कौन संभालेगा। आपके बेटे भी हैं? बेटे 2 हैं माशाल्लाह, एक छोटा है इससे और एक बड़ा है। उनकी बिनाई बिल्कुल वो ठीक ठाक हैं। आपको क्या लगता है कि आपने जो अपनी बेटियों को पढ़ाया है, इतनी आपने उनके लिए मेहनत की है? आपने खामद बीवी दोनों ने मेहनत, आप दोनों के साथ, बेटियों के साथ छोड़ना आना करना सब कुछ घर में। मैं इतना इन पर ख्याल रखती हूँ ताकि किसी की इन्हें मुताज ना रहें। और ये किस तरह आप इन्हें मैं कपड़े ला के देती थी ताकि ये किसी से कम ना रहें या ये परेशान हो, इनके जहन में ना आए कि अम्मी ने हमें नज़र नहीं आता तो हमें ऐसे कपड़े नहीं देती, कोई चूड़ी वगैरह नहीं ला के देती, मैंने हर चीज़ ला के देती। अच्छा, ये बताएं कि जब आपके जो घर वाले थे, उन्होंने, आपके ससुराल वाले, ख़ानदान वाले, उन्होंने कैसा आपका साथ दिया, नहीं दिया? आपके घर में जो लोग रहे, घर वाले भी साथ देते हैं। पहले कुछ बोल देते हैं, दिल दुखाते हैं, पर मैं बर्दाश्त करती रहती थी। एक मसला ये हो गया है कि मगरिब का वक्त हो गया और इनके घर में लाइट भी नहीं है इस वक्त, तो अगर आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। इनके अब्बू क्या काम करते थे? इनके अब्बू ऑटो इलेक्ट्रीशियन है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन है और अभी भी वही काम कर रहे हैं? जी। और इसी से उन्होंने सब इनके खर्चे, अखराजात सब कुछ उठाए हैं इसी तरह अकेले आपकी थोड़ी बहुत मदद की? बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों बच्चे यहाँ पे हैं, सानिया तो हैं ही हम दोनों के बीच में से जो सर निकाल के देख रही हैं, और रिजवाना और शहाना भी हैं। रिजवाना आप बड़ी हैं या शहाना बड़ी हैं? मैं छोटी हूँ, शहाना बड़ी है। शहाना बड़ी हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 2nd ईयर में पढ़ती हूँ। और आप शहाना? मैं भी 2nd ईयर क्लास। आप लोगों को कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर कोई कमी है या हमें अल्लाह ताला ने ये चीज़ नहीं दी है तो हम इसकी कमी महसूस करते हैं? पहले महसूस होता था इस तरह कि हमें नज़र नहीं आता, हम कुछ देख नहीं सकते, हम किस तरह पढ़ेंगे ये वो ना, तो लेकिन अब पढ़ के हैं तो अब इतना यानी कि कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम लोग नहीं ये सोचते कि हम किसी चीज़ की कमी रह गई है। हमारे अम्मी अबू हमें महसूस ही नहीं होने देते। आपकी क्या ख्वाहिश है कि अब क्या चाहते हैं? ख्वाहिश है जो मेरी बच्चियाँ आगे भी पढ़ें, तो इन्होंने अबू ने अब मशीन लेके दी है। किस चीज़ की मशीन? वो ब्रेल मशीन है। अच्छा, जो इनकी लिखने का लिखने की है, वो लेके दी हैं ताकि भी आगे भी चल सकें और पढ़ सकें, तो किसी की मोहताज ना रहें। तो वो ब्रेल मशीन आपने खुद खरीदी? खुद खरीदी है, अभी वो उधार ही ली है। उधार ली है मतलब उसके पैसे नहीं दिए अभी। अच्छा, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा है आपकी तीनों बेटियों के लिए और आपके लिए भी, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना कुछ हासिल किया और हम सब के लिए इंस्पिरेशन बने। और मेरी दुआ तो बल्कि ये है कि हम सब भी उतनी हिम्मत और सलाहियत और काबिलियत पा सकें जितनी आपके बच्चियों के पास है। ये इनकी पढ़ाई के लिए और इनके ब्रेल मशीन के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई लड़कियों, आपके आने का बहुत शुक्रिया। नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ मिलाओ। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। और भाई सानिया, तुमसे मिलकर मुझे दुगनी खुशी हुई क्योंकि तुम सानिया हो। खुदा हाफिज़।
दोस्तों, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे आपके शहर में। मैं चढ़ रही हूँ इस वक्त तख्ते बाबरी पर, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये बाबर के लिए कल्लर कहार झील के किनारे उस वक्त बनाया गया जब बाबर ने यहाँ पड़ाव डाला था और वो अपनी आवाम से कुछ बात करना चाहता था। तो इस एक चट्टान को तराश कर ये तख्त बनाया गया और फिर इस पर यकीनन उनका तख्त और गाँव तकिए वगैरह, पंखे शंखे, कनीज़ें वनीज़ें होती होंगी जहाँ से वो खिताब करते होंगे अपनी आवाम से। यहाँ की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे न सिर्फ ताज़ा पानी के चश्मे हैं बल्कि गंदक आमेज़ पानी के चश्मे भी हैं। और कल्लर कहार झील अब एक बहुत ही पुरफ़ज़ा मकाम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। वैसे यहाँ पे एक ख़ास बात और भी है, ये जो रास्ता कल्लर कहार झील को आता है उसके दोनों तरफ बहुत घने बागात हैं, लोकाट और केले के, और बाज़ दफ़ा वो पेड़ इतने घने और इतने सारे हैं कि वो जंगल लगता है। आइए मिलते हैं आज यहाँ आए हुए कुछ लोगों से, माओ से, दोस्तों से, और जानते हैं कि वो कैसे अपने ख़ानदान की शान बढ़ा रहे हैं, कैसे तारीफ़ पा रहे हैं। हमें एक खातून नजर आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मिसेस शाहिदा सईद। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? इनकम टैक्स में है। इनकम टैक्स है? ये क्या बात सीखी? अच्छा, ये तो बड़ा मशकूक डिपार्टमेंट है, सच है? नहीं, करप्ट है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही प्रोपेगेंडा है। अच्छा, तो आपके ख्याल में लोग करप्ट नहीं है इस डिपार्टमेंट में? होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा वास्ता रहा है तो मुझे तो कोई ऐसे करप्शन नज़र नहीं आई। मेरे तो माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटी और बेटा ने FSC रिसेंटली अभी की है। छोटी बेटी 7th में पढ़ती है, दूसरी वो। तो मुझे तो खुदा ना खास्ता कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुई। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आई मस्ट से मैं उधर से अप्रिशिएट करी थी आपको। यू लुक लवली इन दिस कलर, और आपने हर चीज़ इतनी मैच की हुई है। थैंक यू वेरी योर लिपस्टिक एंड योर इयररिंग्स एंड एवरीथिंग। इज दिस अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क कि काफ़ी वक्त और मेहनत चाहता है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, बस मुझे 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट लगते हैं? That's fast. How long have you been doing this? 5 minutes, maximum 5 minutes. अच्छा, आप के ख्याल में लोग बहुत महंगा फैशन करते हैं ना, जब तक कोई महंगी सी घड़ी ना हो तब तक बात नहीं होती है। मेरा नहीं ख्याल कि वही जो महंगी चीज़ें पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस नॉर्मल ठीक है, मुझे आप पे सूट करे। आपके ख्याल में पैसों से फैशन नहीं होता? आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? नहीं। तो किस चीज़ से फैशन? फैशन ये होता है जो आप पे ज़्यादा बेटर लगे। मतलब यूजली अब लोग गोल्डन लिपस्टिक डालते हैं, आप लगा लें, आप लगें जी बहुत अजीब से, तो इसलिए बस Whatever suits you is. अच्छा, फैशन पर्सनालिटी स्टेटमेंट होता है? पर्सनालिटी स्टेटमेंट है, या ये कि जो सारे कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं? पर्सनालिटी स्टेटमेंट। मेरा तो यही ख्याल है। आपका यही ख्याल है? क्या कहते हैं? It was a pleasure meeting you. Thank you very very much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। Hello little one, what's your name? मरियम। मरियम। What do you like best? मतलब सब आपको तमाम नेचर की चीज़ों में क्या अच्छा लगता है? पहाड़ अच्छे लगते हैं, दरिया, समंदर, झील अच्छी लगती है, और क्या चीज़? मोर अच्छे लगते हैं। यहाँ पे किस तरह के मोर होते हैं? कोई खास तरह के मोर होते हैं? नहीं, आम से मोर होते हैं। तो आपके सामने डांस किया मोर ने कभी? नहीं। देखा नहीं आपने कभी उसे डांस करते हुए? नहीं। अच्छा, अगर आपको कोई मोर डांस करता हुआ नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे? मतलब उसकी तस्वीर खींचेंगे, उसे देखते रह जाएंगे? तस्वीर खींचेंगे फौरन दौड़ के? अच्छा, तस्वीर क्यों खींचते हैं लोग? ताकि दूसरों को दिखा सकें हम यहाँ गए हैं, और जब बुढ़े हो जाएं तो फिर याद करें। हाँ जी, कि ओ हम 1970 में यहाँ गए थे। अच्छा, आप करती क्या हैं? मैं 7th में पढ़ती हूँ और खेलती हूँ बस। क्या खेलती हैं? मैं कुछ भी। कौन सा खेल है? अच्छा, आम गेम्स। ये एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए, फॉर द लिटिल स्पाइडर वुमन। थैंक यू वेरी मच। बाय।
दोस्तों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं टेलीविजन एक्ट्रेस और डायरेक्टर अर्जुमंद रहीम से। दोस्तों आज सितारे जिनके दम से हैं में एक ऐसे सितारे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो अभी नया नया चमकना शुरू हुआ है, लेकिन खूब चमक रहा है और अपनी जगह बना रहा है और आप सब उसे खूब अच्छी तरह जानते हैं मुख्तलिफ़ किरदारों के हवाले से, सिर्फ एक्टिंग के हवाले से नहीं बल्कि और भी किरदारों के हवाले से। वो डायरेक्टर भी हैं, वो रक़्स भी करती हैं और खूब करती हैं और एक्ट्रेस भी हैं। आइए मिलते हैं अर्जुमंद रहीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खुश। ठीक किया मैंने आपका जो इंट्रोडक्शन था, अच्छा था। Very satisfactory. Very flattering in fact. Okay, that is how it is meant to be. अच्छा अर्जुमंद, ये बताइए कि you have seen this program, are you familiar with the format? Yeah. You have? हाँ बिल्कुल। Okay. आपका किस तरह का ताल्लुक़ है अपनी वालदा के साथ? इंतहाई फ्रेंडली और रिलैक्स्ड और बहुत ही इनफॉर्मल। बहुत ही इनफॉर्मल। इतना ज़्यादा कि अब्बू परेशान हो जाते हैं कि आपको अपने बच्चों के साथ इस तरह नहीं बात करनी चाहिए, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर हो गए हैं आपके साथ। इतनी बदतमीज़ी की रिलेशनशिप, बट ग्रेट फन। आई मीन वी जस्ट कॉन्स्टेंटली हम एक दूसरे को टीज़ कर रहे होते हैं। कभी भी मुंह पे एक दूसरे की तारीफ बर्दाश्त नहीं है। ओके, गलती से कोई उनको मेरे बारे में कोई अच्छी बात कह दे तो नहीं, फौरन वो शुरू हो जाएंगे कि नहीं उसमें तो ये बुराइयां क्या कह रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। He just cannot accept any kind of compliment on my behalf, and therefore I respond in kind. मैं भी बिल्कुल फौरन शुरू होती हूँ नहीं अम्मा तो बिल्कुल कुछ भी, उनको क्या पता। She's more like a sibling than more a like mother. a sibling, बिल्कुल बहुत। मेरी कोई बहनें नहीं है। हाँ। And I think अम्मा को इस बात का काफ़ी एहसास था, बिकॉज उनकी 2 बहनें हैं और कोई भाई नहीं। सो आई थिंक उनको ये था जब से मैं मतलब छोटी सी थी कि इसकी कोई बहनें नहीं है एंड इसको ये महसूस कभी ना हो कि कोई खेलने के लिए कोई साथ नहीं है वो टाइप। सो मुझे तो बहुत याद है कि अम्मा मेरे साथ बहुत खेली हैं व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड। आई रिमेंबर कि हम लोग पेंटिंग इकट्ठे कर रहे हैं और मतलब कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं या मुझे कहानियाँ सुना रही हैं या इस किस्म की चीज़ें। एंड देन आई थिंक as I've grown older, she's evolved with me as मतलब एक दोस्त की तरह। What was her reaction जब आप अम्मी को जाके बताती होंगी कि अम्मी आज तो मैंने सोचा है कि मैं कथक क्लासेस ज्वाइन कर लूँ और कल परसों मुझे पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन की थी वो मैंने छोड़ दिया। तो अम्मी ने क्या कहा कि हमें कितना एग्जैक्टली नहीं, उसके अलावा उनका ये था कि क्योंकि उनका बैकग्राउंड काफ़ी उनकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो इंतहाई एकेडमिक सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेड है। मतलब उनकी साइड की जो फैमिली मेरी है, मेरा ननियाल जो है फॉर इंस्टेंस, वो सब मतलब ये है कि अगर एक्टिंग की भी तो स्कूल कॉलेज तक की ताकि एक पर्सनैलिटी वेल राउंडेड हो, मगर फील्ड में जो भी अपना कोई सबने काम किया, औरतों ने भी वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल फिगर्स इन माई फैमिली, बट दे ऑल इनटू लाइक सोशल वर्क, सोशल डेवलपमेंट, इस किस्म की सीरियस अच्छी चीज़ें जो माशरे में मतलब कोई डायरेक्ट अच्छी चीज़ है ना। अम्मा का रिएक्शन शुरू में ऑफ कोर्स आई थिंक काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट का था कि डांस एंड स्पेशली आई थिंक डांस का ज़्यादा था कि बेशक करो लेकिन डोंट बिकम अ कथक डांसर बिकॉज नेचुरली जस्ट आम तौर पे जो मैसेज में एक परसेप्शन है आपकी वो तो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है ही। तो कोई भी कथक या कोई भी किसी भी क्लासिकल डांस आर्ट में अगर आता है तो थोड़ी तशवीशनाक बात हो जाती है और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं कि जी आई एम द कथक डांसर। सो आई थिंक पीपल शी वाज अफ्रेड ऑफ दैट। फॉर मी आई कैन सी कि वो एक कंसर्न था उनका कि मेरी बेटी के बारे में कोई गलत बात ना कहे या सोचे ना और वगैरह। एंड इन ऑल अदर स्फीयर्स एज वेल, इवन एक्टिंग दे फेल्ट के अगर करेगी तो इट्स एज अ लार्क कि एज अ वन ऑफ कि हाँ शौक था एक प्ले कर लिया। मगर जब वो प्लेज में करती गई और मज़ा आने लगा, करती जा रही हूँ और तो डायरेक्ट भी कर रही हूँ और मज़ा भी बहुत आ रहा है, छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो वो आई थिंक अब they've understood that this is her vocation in life and they sent me last year for my film directing course. Okay. And मैं बल्कि नहीं जाना चाह रही थी, my career in Pakistan was doing very well, बहुत अच्छे प्लेज के ऑफर्स आ रहे थे, बहुत अच्छे रोल्स मुझे उस वक्त ऑफर हो रहे थे। उस वक्त सब डायरेक्टर्स कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, मत जाओ, रुक जाओ, गो नेक्स्ट ईयर। बट माई पेरेंट्स वर सेइंग कि नहीं,
and my mother made sure I boarded that flight. मतलब literally के मतलब नहीं तुम्हें जाना है. उस लिहाज से I can see कि मेरे parents क्योंकि you know support कर रहे हैं और productions अब होती हैं तो घर में rehearsals होती हैं और घर ही में सब ओपन हाउस अब होने लगा है कि वो बैठे हुए लोग और गपशप और चाय और ये और वो और हर किस्म के लोग आ रहे हैं और घंटियां बज रही हैं और इरिटेशन हो रही है अंदर. आई कैन टेल पेरेंट्स को कि अब कौन आ गया और ये इतनी देर तक बैठेंगे. you know, इनका कोई घर नहीं है बेटा, इनको वापस घर नहीं जाना होता बेटा. लड़कियां थी जवान, अकेली जाएंगी घर. हाँ अम्मा अब जाते हैं लोग, you know. But I can see that they are helpful. They'd rather कि ठीक है अब कर रही है तो she should. Why not? अच्छा अर्जुमंद, I know कि बहुत ही open relationship है with your mother and you've almost said everything that you've ever wanted to say to her. मगर ये एक ऐसी जगह है which makes this a bit special कि मैं अम्मी से ये कहना चाहती हूँ. कोई बात जो अम्मी से कहना चाहती हो अम्मा से? अम्मा से अम्मा को मैंने कभी मुंह पे नहीं कहा. But okay, let me say this for the record. Mother, you shall be happy and be grateful for the rest of your life. I'm saying it on national network. Mother is a beautiful woman. And I really think so. I mean, I know it probably sounds really silly कि बेटी खुद कह रही है because I never say it and I always put her down, you know, publicly. तो मैं I think I owe her that. I really believe that she's a beautiful person and a beautiful looking woman. She's a very attractive woman. And she has of course been the support and backbone in my life. And I want to say that to her and I want to thank her for helping me. I'm sure she knows all this. Moms always know. I'm not so sure, Sania. बहुत ज़्यादा बदतमीजी का relationship है. कभी देखना आके. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure. Thank you.